हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ इंडो चाइनीज़ प्लेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे इसे। जब भी रेस्टोरेंट जा कर के आपको कुछ अच्छा खाने का मन करे और रेस्टोरेंट आप ना जा पाएँ तो आप इस रेसिपी को घर पे बहुत ही आसान तरीके से ट्राई कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑन करके पैन गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे। पैन जब गर्म हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। कुछ सेकंड इसे सौटे कर लेंगे। जब हल्का सा कलर आ जाए तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। बारीक कटा हुआ गाजर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन डाल देंगे और सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। यहाँ पे सब्जियों को हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है। सब्जियों में क्रंचीनेस बना रहना चाहिए और सब्जियों की क्वांटिटी जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है बचा हुआ चावल जो कि मैंने कल बनाया था। चावल बच गया था, उसी का यूज़ कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच विनेगर डाला है। 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और फिर से थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाल देंगे। सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे सौटे कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि जो चावल है वो खिले खिले दिखे, टूटे नहीं। और ये चावल बासी है यानी लेफ़्ट ओवर है तो बिल्कुल खिला खिला दिखेगा। अगर आपके पास चावल बच जाता है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। चावल तो अक्सर हम अपने घर में फ्राई करते ही हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो चावल का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया है हमारा सेजवान फ्राइड राइस। तो गर्मा गर्म इसे सर्व कर देते हैं। और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगा और ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन अनियन से गार्निश कर दीजिए। ये देखिए, ये देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाता है। अब मंचूरियन की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल लिया है, उसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप किया है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया लिया है। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और सब्जियों की जो क्वांटिटी है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन अनियन है यानी सगा प्याज, हरा प्याज जिसे हम कहते हैं, वो भी थोड़ा ले लिया है मैंने। ताज़ा कूटा हुआ काली मिर्च है 10 से 12। अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक लेंगे क्योंकि सॉस का इस्तेमाल करना है। 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैदा ले रही हूँ मैं और यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें बाइंडिंग के लिए है, मैदा और कॉर्नफ्लावर। अब यहाँ पे 1 चम्मच सेजवान सॉस ले रही हूँ। इससे मंचूरियन का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमने नमक डाला है, प्याज है, ये सारी चीज़ें जो है ना मॉइस्चर रिलीज़ करता है तो पानी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी ही नहीं। अभी इस तरह से हाथों में बंधने लगा है, इस तरह से बॉल्स बनने लगे हैं। तो एक बार हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बॉल बना लिया जाएगा मंचूरियन। तो एक एक करके सबसे पहले मंचूरियन बॉल्स को तैयार करके प्लेट में रख लेना है। तो यहाँ पे इतने सारे मंचूरियन बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं मैंने। अब यहाँ पे मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। आप चाहे ना तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मंचूरियन बॉल को फ्राई नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे अप्पे पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पैन जो है वो गर्म हो गया था। हल्का हल्का ऑयल जो है मैंने ब्रश से चारों तरफ लगा दिया है। अब यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जो बॉल्स है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। इसलिए फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। एक एक करके मैंने सारे मंचूरियंस बॉल जो है अप्पे पैन के अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अच्छा खाने का मन हो रहा है, बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो इस रेसिपी को आप घर बैठे बना करके खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को भी इंजॉय करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कभी कभी ये सारी चीज़ें खाने में। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए थे तो मैं यहाँ पे ढक्कन हटा करके एक साइड
पलट दे रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक साइड जो है अच्छी तरह से मंचूरियन बॉल्स जो है वो तैयार हो गया है। फिर से ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो टू मीडियम। तो यहाँ पे दूसरी बार भी मैं पलट ले रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मंचूरियन बॉल्स जो है वो अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो चलिए, मंचूरियन बॉल रेडी हो चुका है। आगे की तैयारी थोड़ी बहुत और कर लेते हैं। तो एक कटोरी लिया है, उसमें 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। ये जो घोल है वो मंचूरियंस बॉल में ग्रेवी में थिकनेस का काम करता है, इसीलिए इसे बनाया जाता है। तो ये कॉर्नफ्लावर का जो घोल है वो बनकर रेडी हो गया है। अब चाइनीज़ सॉस तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस लिया है, यहाँ पे 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस लिया है, यहाँ पे 1.5 चम्मच टमाटो केचप लिया है। आप रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने सिरका लिया है, विनेगर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। पहले से ये सारी चीज़ मिला के रखने से आगे के काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये हमारा चाइनीज़ सॉस बनकर रेडी हो गया है। इसे अब थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। अब पैन की तरफ चलते हैं। पैन गरम हो गया है, 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ सेकंड इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे, जिसे मैंने स्क्वायर में काटा है। 1 मीडियम साइज का प्याज है, 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च है। ताज़ा काली मिर्च कुटा हुआ डाल देंगे 10 से 12 और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, बिल्कुल भी पकाना नहीं है। हल्का सा क्रंचीनेस सब्जियों में बना रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ हरा शिमला मिर्च का यूज किया है, आप लाल पीला यूज़ कर सकते हैं, इससे ये ज़्यादा कलरफुल दिखेगा। अब यहाँ पे जो हमने चाइनीज़ सॉस बना करके रेडी किया था उसको डाल देंगे और एक बार प्याज और शिमला मिर्च के साथ अच्छी तरह से सॉस को मिला देंगे। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बना करके तैयार किया था उसे डाल देंगे। घोल डालने से पहले एक बार चला लेंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है वो नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो एक बार डालने से पहले अच्छी तरह से चला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है, अब डाल देंगे। अब इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का जो घोल हमने डाला है इससे ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी। ये थिकनेस का काम करता है। और मैं यहाँ पे मंचूरियन जो है ना वो रस्से वाली बना रही हूँ। शेजवान फ्राइड राइस खाने के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। अगर आप एज अ स्टार्टर खाना चाहते हैं तो आप जो घोल है उसको थोड़ा सा मतलब ग्रेवी को कम ही रखिएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा प्याज भी डाल दिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को एकदम हाई कर देंगे और अच्छी तरह से एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उबाल आ चुका है। तो जो हमने मंचूरियन बॉल्स बना करके रखे हुए हैं उसको डाल देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बॉल्स को डाल दिया जाए। डालने के बाद अब हमें यहाँ पे ज़्यादा देरी नहीं करनी है। गर्मा गर्म ही इसे खाया जाता है, क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। ठंडे होने के बाद जो ये ग्रेवी है वो थिक हो जाती है। तो फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो आपने देखा कितने कम समय में ये हमारा इंडो चाइनीज़ प्लेट बन के तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज जो अगर बच गया हो तो उसे गार्निश कर दीजिए। तो ये बहुत ही कम बजट में लेफ़्ट ओवर राइस से शेजवान फ्राइड राइस और नॉन फ्राई मंचूरियन बन के हमारा तैयार हो गया है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो जब भी कभी आपको रेस्टोरेंट में कुछ जा कर के कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से घर में ट्राई कर सकते हैं। बच्चे हों बड़े हो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपने ये जो मंचूरियंस बॉल बनाया है इसे आपने फ्राई नहीं किया है, या फिर ये जो चावल है ये लेफ़्ट ओवर राइस है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।